everyone. Welcome once again to Kamlesh sir ki class. Today about how to say sorry, when to say sorry, excuse me and pardon. ये तीनों शब्द जो क्षमा मांगने के लिए उपयोग किए जाते हैं, मगर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, मतलब अलग अलग जगह जैसी स्थिति वैसा शब्द। शुरुआत करते हैं सॉरी से। The word sorry is used to seek apology when you feel that you have done something wrong. मतलब अगर आप ये महसूस करें कि आपसे कोई गलती हो गई है, छोटी मोटी सामान्य गलतियां जो होती हैं वो हो गई है, तब क्षमा मांगने के लिए सॉरी वर्ड का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी के ऊपर गलती से पैर रख दिया, यू हैव टू से सॉरी। आपसे गलती से किसी को धक्का लग गया, यू हैव टू से सॉरी, दैट आई एम वेरी सॉरी, बाय मिस्टेक आई हैव डन इट। ऐसी सामान्य छोटी छोटी गलतियां जो हो जाती हैं उसके लिए हम सॉरी शब्द का उपयोग करते हैं। इन इंग्लिश इट इज सेड दैट टू सीक अपॉलॉजी फॉर समथिंग दैट यू फील यू हैव डन रॉन्ग, you can use the term sorry. Sorry is also used when you find something very bad, or sometimes something very stupid or embarrassing. Embarrassing जब कोई आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे, that you feel disgusting about it, then also the word sorry is used. Example, how can we use there? Something bad, जब कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कैसा लगा आपको मुझसे बात करके, और अगर आप मान लीजिए आपको बुरा लग रहा है, तो आप कह सकते हैं सॉरी, मीन्स यू डिड नॉट लाइक। सपोज आई हैव पेंटेड समथिंग एंड आई एम शोइंग यू माई पेंटिंग्स, आस्किंग यू हाउ इज इट, हाउ आर दे। इफ यू डू नॉट लाइक दिस, if you do not like them, you can say sorry. A single word sorry will express that you did not like the paintings. Something very stupid, if you feel, for example, I am showing you my dance, right, and I ask you how is it, how is the dancing, and you do not want to say something wrong or something in very improper way, then single word sorry will do the job. Sorry, it means that you did not like it, कि आपको यह पसंद नहीं आया, मतलब माफ़ कीजिएगा। समथिंग वेरी एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग जब आपको किसी चीज़ को देखकर थोड़ा सा वो आ जाए, घृणा सी आ जाए, डिस्गस्ट सी फीलिंग आ जाए, आप पसंद ना करें उन चीज़ों को, लेकिन आप उसे बहुत रफ टोन पे नहीं कहना चाहते हैं किसी को, राइट, देन ऑल्सो यू कैन यूज़ द टर्म सॉरी। जैसे मैं आपको एक मकान दिखाने ले जाता हूँ, मकान दिखाता हूँ और आप देखते वहाँ काफ़ी गंदगी फैली हुई है, बहुत ही ज़्यादा, है ना, इट इज़ फुल ऑफ लिटर्स एंड ऑल अदर थिंग्स, एंड ओनर आस्क्स यू अबाउट हाउ इज़ द हाउस, हाउ इज़ द होम, and you have, when you say sorry, it means you did not like that. Another use of sorry, when something bad happens, you want to show your sympathy. Example, आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं जो काफ़ी समय बाद आपसे मिला है, asking about himself, and he mentions that his father is no more, then you have to say sorry. In this way sorry is used. मतलब आपको यह जानकर बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, in one word if you say sorry, means you have expressed yourself and your feeling has reached to the person. Your sympathy also, that if you learn that something bad had happened with your friends or with your family members, right, and when you come to know about that, you have to say sorry about, means कि मैं उस समय नहीं आपकी मदद कर पाया, या मैं आपके साथ उस समय नहीं था, so
expressing all these sort of things, a one word sorry will do the job. When you are expected to change the situation, ऐसी कई बार जीवन में परिस्थिति बनती है जहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेशन है या किया जाता है कि आप इस परिस्थिति को बदल सकते थे, आप इस परिस्थिति को बेहतर कर सकते थे, बट शायद किसी भी कारणवश आप नहीं कर पाए, राइट? सो यू आर एक्सपेक्टेड टू चेंज द सिचुएशन बट यू कुड नॉट डू इट. फीलिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, इफ यू से सॉरी, योर डिसअपॉइंटमेंट इज मार्क्ड. आपका जो डिसअपॉइंटमेंट है वो मार्क कर लिया जाता है अगर आप सॉरी बोलते हैं इस सिचुएशन पे. इन दिस वे ऑल्सो द वर्ड सॉरी इज यूज्ड. रिकैप्चुलेशन, सॉरी इज यूज्ड टू सीक अपॉलजी. Sorry is used when you find something very bad, something very stupid, or something embarrassing. Sorry is used when something bad happens for sympathy. Sorry is also used at your disappointment when you feel that you could change the situation. Now, excuse me. This is the term that is used at different situations, and the first comes when you are to interrupt someone. Interruption does not mean here that willingly interrupting someone, but simply you want to draw his or her or their attention. कि वो अपने किसी काम में व्यस्त हैं और आप चाहते हैं कि वो आपका कुछ काम है उनसे और आप उनसे बात करना चाहते हैं, तो अपने बात करने से पहले आपको एक्सक्यूज मी बोलना पड़ेगा ताकि वो अपने काम से अपना अटेंशन हटाकर आपकी तरफ लगा सके अपना अटेंशन. Right? So in English, when you have worked with someone and he is busy doing something else, to draw his attention, you have to use the term excuse me, right? And he will withdraw his attention from the work he is doing and will get his attention towards you. आप कहीं से जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा सा सकरा है, वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और आपको उनके बीच से होकर जाना है. देन जनरली वी यूज़ थोड़ा सा हटिए, थोड़ा रास्ता दीजिए, दिखता नहीं है क्या रास्ते में खड़े हो. दैट इज़ नॉट द जेंटल एंड फॉर्मल वे. इंस्टेड यूज़ एक्सक्यूज मी, और जैसे ही आप ये वर्ड यूज़ करते हैं वो आपको रास्ता दे देंगे और आप निकल जाएंगे. इन दिस वे ऑल्सो वी यूज़ द टर्म एक्सक्यूज मी. दोस्तों के साथ डिनर कर रहे हैं, 5-6 दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं, या आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, एक इनफॉर्मल मीटिंग ही चल रही है अपने दोस्तों के बीच में, आप उनके साथ बैठे हुए हैं, या आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बैठे हुए हैं, एक गैदरिंग है जहाँ पर कुछ बात हो रही है, चर्चा हो रही है. यू वॉन्ट टू लीव फ्रॉम देयर फॉर सम टाइम, फॉर टाइम बीइंग, देन डोंट स्टैंड अप एंड लीव इमीडिएटली. से एक्सक्यूज मी. आप एक्सक्यूज मी बोलिए और उसके बाद वहाँ से जाइए. दिस इज टर्म्ड एज फॉर्मल वे ऑफ लिविंग द प्लेस. अनदर यूज इन दिस रिगार्ड इज, अब कई बार आपको पब्लिक में आप बैठे हैं, आपको टॉयलेट जाना है, लेकिन आप टॉयलेट वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यू आर फीलिंग एम्बेरसिंग हाउ टू से, है ना. समटाइम वी शो आवर फिंगर ऑल्सो लाइक दिस, राइट. सो सिंपली इफ इट इज़ अ फॉर्मल मीटिंग and you are feeling embarrassing using the term toilet, and may I go to this and that, use excuse me. Means this is same as being in a meeting, and by speaking excuse me you leave the place. This is the same. Say excuse me, right, and go for the purpose. Pardon. How to use pardon? Simple and single use of pardon. When you are unable to hear someone, इधर ओवर फोन और फिजिकली, आमने सामने बात करते हुए अगर आपको सामने वाले की भाषा अच्छे से समझ नहीं आ रही है या उसकी आवाज़ आप सुन नहीं पा रहे हैं, ओवर फोन इफ़ यू आर अनेबल टू हियर वॉइस, देन इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग अ लॉन्ग सेंटेंस, जोर से बोलिए सुनाई नहीं दे रहा है, या और जोर से बोलिए डिस्टर्ब हो रहा है, या क्या बोल रहे हैं, बुदबुदा क्यों रहे हैं, दिस एंड दैट. सिंगल वर्ड आंसर इज पार्डन. आप पार्डन बोलिए, सामने वाला समझ जाएगा कि आप
जो है उनकी आवाज़ या तो सुन नहीं पा रहे हैं या उनकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, एंड द पर्सन वुड रिपीट द थिंग्स टू यू. So next time, in place of speaking long sentences in this regard कि जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही है, this and that, use a single word, pardon. Encapsulation for excuse me: getting somebody's attention politely, asking someone to get you the way, politely telling someone that you are leaving. Pardon: when you do not hear or understand what people speak over phone or physically. So this is all about sorry, excuse me and pardon. Next we would be coming with more expressions. Till then, goodbye.